Dear friends, welcome to my YouTube channel Paper Technocrats. Today I want to explain about the supply chain management. सप्लाई चेन मैनेजमेंट के बारे में हम लोग आज समझते हैं। सप्लाई चेन मैनेजमेंट किसी भी संस्थान को, किसी भी इंडस्ट्री को रन करने में एक अहम भूमिका निभाता है। इसके माध्यम से हम अपने ऑपरेशन, जो भी प्लांट का ऑपरेशन है, उसको एफिशिएंटली रन कर सकते हैं और प्रोडक्ट को मार्केट में सही समय पे अच्छी गुणवत्ता का प्रोडक्ट तैयार करके भेज सकते हैं। What is supply chain management? Supply chain management is a dedicated methodology that deals with all the steps that are taken in the procurement, production planning, manufacturing and distribution of product. It is an overall process that follow end-to-end steps from obtaining the raw material to distributing the final product to customers. Supply chain management एंड टू एंड स्टेप्स को फॉलो करता है, जो रॉ मटेरियल से लेकर के जब तक प्रोडक्ट हमारा तैयार होता है और मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट ना हो तब तक के सारे स्टेप्स पर सप्लाई चेन मैनेजमेंट के माध्यम से ध्यान दिया जाता है और इनको मैनेज किया जाता है। बेसिक स्टेप्स क्या हैं हमारे सप्लाई चेन मैनेजमेंट में, उनके बारे में हम लोग समझते हैं। फर्स्ट ऑफ है प्लानिंग। हमें कौन सा प्रोडक्ट तैयार करना है, किस किस स्पेसिफिकेशन का प्रोडक्ट तैयार करना है, क्या क्वालिटी रहेगी, उसके बारे में हम प्लानिंग करेंगे। उसके बाद में रॉ मटेरियल मंगाएंगे कि हमें प्रोडक्ट तैयार करने के लिए कौन सा रॉ मटेरियल की ज़रूरत पड़ेगी। फिर मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। उसके बाद में प्रोडक्ट का डिस्ट्रीब्यूशन है। उसके बाद में रिटर्न होता है, अगर कोई डिफेक्टिव मटेरियल है तो उसका मैनेजमेंट भी सप्लाई चेन मैनेजमेंट के माध्यम से किया जाता है। टाइप्स ऑफ फ्लो इन सप्लाई चेन मैनेजमेंट। सप्लाई चेन मैनेजमेंट का कितने तरीके के फ़्लो होते हैं उसमें 3 तरीके के मेन फ़्लो हैं, उनके बारे में हम लोग समझते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल द प्रोडक्ट फ़्लो। द प्रोडक्ट फ़्लो इन्वॉल्व्स द मूवमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम ए सप्लायर टू ए कस्टमर। प्रोडक्ट फ़्लो में जो भी हम रॉ मटेरियल मंगाते हैं और प्रोडक्ट तैयार करते हैं, उसके बाद में कस्टमर तक हम भेजते हैं, ये सारा साइकिल जो है प्रोडक्ट फ़्लो के नाम से समझते हैं हम इसको। ये प्रोडक्ट फ्लो कहलाता है। दिस सप्लाई चेन मैनेजमेंट फ्लो आल्सो कंसर्न कस्टमर रिटर्न एंड सर्विस नीड्स। मार्केट से क्या फीडबैक आता है या कोई डिफेक्टेड मटेरियल गया है तो वो भी रिटर्न होता है, उसका मैनेजमेंट भी सप्लाई चेन मैनेजमेंट के माध्यम से किया जाता है और ये फ्लो भी प्रोडक्ट फ्लो के अंतर्गत आता है। द इंफॉर्मेशन फ्लो। मार्केट में हमें कितना ऑर्डर की ज़रूरत है और कस्टमर को कितने ऑर्डर की ज़रूरत है और किस तारीख तक हमें प्रोडक्ट उपलब्ध करवाना है, ये मार्केटिंग डिपार्टमेंट के द्वारा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को इंफॉर्मेशन शेयर की जाती है और इसको हम इंफॉर्मेशन फ्लो के नाम से समझते हैं। अब इन सारी प्रोसेस में फाइनेंस का भी एक अहम रोल होता है, जिसमें पैसे का लेन देन किया जाता है और ये साइकिल जो है फाइनेंशियल फ़्लो के नाम से समझते हैं इसको हम, और ये द फाइनेंशियल फ़्लो कहलाता है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट। सप्लाई चेन मैनेजमेंट के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं उनके बारे में हम लोग समझते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मिनिमाइजिंग द टाइम। हम एफिशिएंटली सप्लाई चेन मैनेजमेंट लागू करके एक कम समय में प्रोडक्ट तैयार करके मार्केट में उपलब्ध करा सकते हैं, फास्ट डिलीवरी कर सकते हैं। कोई भी हमारी ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स हैं वो कितनी फास्ट डिलीवरी करती हैं, उससे पता चलता है कि उनका सप्लाई चेन मैनेजमेंट बहुत ही इफ़ेक्टिव तरीके से काम कर रहा है। जैसे हम फ्लिपकार्ट से कुछ चीज़ मंगाते हैं तो फास्ट डिलीवरी के माध्यम से वो सामान हमारे पास तक पहुंचता है, तो इसे मिनिमाइजिंग द टाइम बोलते हैं। डिमांड फुलफिलमेंट। अब कस्टमर ने जो भी डिमांड हमारी करी है वो डिमांड पूरी तरह से फुलफ़िल होना चाहिए। जितने क्वांटिटी का ऑर्डर उसने मांगा है हम उसे सही समय पे उतना क्वांटिटी का ऑर्डर हम उपलब्ध करवाएं। तीसरा है बेटर डिस्ट्रीब्यूशन। एक इफ़ेक्टिव सप्लाई चेन मैनेजमेंट के माध्यम से हम बेटर डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं मार्केट में कस्टमर के पास। एनहेंसिंग कस्टमर सेटिस्फेक्शन। और अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट
हम अगर देंगे तो कस्टमर का सेटिस्फेक्शन भी होगा। मिनिमाइजिंग वर्क इन प्रोग्रेस, जो भी हम वर्क है हमारा उसका टाइम कम लगेगा, वर्क कम करना पड़ेगा हमें, और सप्लाई चेन मैनेजमेंट के माध्यम से हम शॉर्ट टाइम में प्रोडक्ट मार्केट में उपलब्ध करा सकते हैं। इम्प्रूविंग क्वालिटी, इसके माध्यम से हम क्वालिटी भी इम्प्रूव करते हैं। रिड्यूसेस वेयर हाउसिंग कॉस्ट, वेयर हाउसिंग कॉस्ट, ओवर इन्वेंट्री नहीं रखते हैं इसमें, और वेयर हाउसिंग की कॉस्ट को भी रिड्यूस करते हैं। ये हमारे ऑब्जेक्टिव्स में आता है सप्लाई चेन मैनेजमेंट के। रिड्यूसेस ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, सप्लाई चेन मैनेजमेंट के माध्यम से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को भी कम करते हैं। फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग सप्लाई चेन मैनेजमेंट, सप्लाई चेन मैनेजमेंट के कौन कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं जो इसको इन्फ्लुएंस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल कस्टमर डिमांड, अब मार्केट में कस्टमर की डिमांड कैसी है, कम हो रही है, ज़्यादा हो रही है, इससे सप्लाई चेन मैनेजमेंट पे भी फ़र्क पड़ सकता है। ग्लोबलाइजेशन, सप्लाई चेन मैनेजमेंट पे ग्लोबलाइजेशन का भी फ़र्क पड़ सकता है। विश्व में क्या स्थिति है, उसका क्या वैश्वीकरण है, उसके हिसाब से हमारे सप्लाई चेन मैनेजमेंट पे भी ध्यान देना पड़ेगा हमें। कंपटीशन, आपस में कितना कंपटीशन है, किसी आपस में जो भी प्रोडक्ट हम तैयार कर रहे हैं मार्केट में भेज रहे हैं और दूसरी इंडस्ट्रीज भी वो प्रोडक्ट बना रही हैं, तो आपस में कैसा कंपटीशन है, कौन अच्छी क्वालिटी उपलब्ध करवा रहा है, उसके हिसाब से भी हमारा प्रोडक्ट की डिमांड कम ज़्यादा हो सकती है और सप्लाई चेन मैनेजमेंट पे फ़र्क पड़ सकता है। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन का भी सप्लाई चेन मैनेजमेंट का इन्फ्लुएंस कर सकता है। अगर हम प्रॉपर कम्युनिकेशन और इन्फॉर्मेशन एक दूसरे से शेयर नहीं करेंगे तो इफ़ेक्टिव सप्लाई चेन मैनेजमेंट नहीं हो पाएगा। गवर्नमेंट रेगुलेशन का भी फ़र्क पड़ सकता है, असर आ सकता है कि अगर उनके नियम कानून बदलने से सप्लाई चेन मैनेजमेंट पे फ़र्क पड़ सकता है। एनवायरनमेंट के भी रूल्स रेगुलेशन बदलते रहते हैं बीच बीच में, जिससे कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट पे फ़र्क पड़ सकता है। बेनिफिट्स ऑफ SCM, सप्लाई चेन मैनेजमेंट के क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं उनके बारे में हम लोग समझते हैं। प्रॉपर इन्वेंट्री लेवल इन द चेन, सप्लाई चेन मैनेजमेंट के माध्यम से हम एक प्रॉपर इन्वेंट्री मेंटेन करते हैं, ना ओवर इन्वेंट्री होती है ना शॉर्ट इन्वेंट्री होती है, जिससे वेयर हाउसिंग कॉस्ट भी कम होती है। एलिमिनेट अनप्लान्ड एक्टिविटीज़, सप्लाई चेन मैनेजमेंट के माध्यम से हम अनप्लान्ड एक्टिविटीज़ को भी रिमूव कर सकते हैं। मिनिमाइज डिले, सप्लाई चेन मैनेजमेंट के माध्यम से हम पूरे प्रोसेस में प्रोडक्ट को बनाने में और कस्टमर तक पहुंचाने का जो भी डिलेज होते हैं उनको कम कर सकते हैं। रिड्यूस अनसर्टेनिटी अलोंग द चेन, पूरा चेन में रॉ मटेरियल से लेकर के प्लानिंग से लेकर के प्रोडक्शन और डिलीवरी, इन सभी में जो भी अनिश्चितता है उसको ख़त्म कर सकते हैं या कम कर सकते हैं। प्रोवाइड गुड कस्टमर सर्विस, कस्टमर की अच्छी सर्विस, कस्टमर को अच्छी सर्विस प्रोवाइड करना सप्लाई चेन मैनेजमेंट के माध्यम से कर सकते हैं। फंक्शंस या लेवल ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट, सप्लाई चेन मैनेजमेंट में क्या क्या लेवल्स हैं, क्या क्या फंक्शंस हैं, उनके बारे में हम लोग समझते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल स्ट्रेटेजिक लेवल, दूसरा है टैक्टिकल लेवल और तीसरा है ऑपरेशनल लेवल। फर्स्ट ऑफ ऑल स्ट्रेटेजिक लेवल में हम लोग समझते हैं। स्ट्रेटेजिक लेवल पार्टनरशिप with suppliers, distribution and customer, creating communication channels for critical information and operational improvements such as direct shipping and third party logistics. Tactical levels क्या हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रांसपोर्टेशन स्ट्रेटजी, ट्रांसपोर्टेशन की क्या स्ट्रेटजी होगी, इंक्लूडिंग फ्रीक्वेंसी, रूट्स एंड कॉन्ट्रैक्टिंग,
दूसरा है प्रोडक्शन डिसीजंस इंक्लूडिंग शेड्यूलिंग एंड प्लानिंग प्रोसेस। प्रोडक्शन की क्या क्या डिसीजन हो सकते हैं प्रोडक्शन में, कब हमें कौन सा प्रोडक्ट तैयार करना है और उसकी प्रोसेस की प्लानिंग करना। फिर आता है इन्वेंट्री डिसीजंस इंक्लूडिंग क्वांटिटी लोकेशन एंड क्वालिटी ऑफ इन्वेंट्री। इन्वेंट्री के बारे में डिसीजन होना, क्वांटिटी कितनी क्वांटिटी बनानी है, लोकेशन क्या रहेगी उसकी, और क्वालिटी ऑफ इन्वेंट्री, इन्वेंट्री की क्या क्वालिटी रहेगी। और लास्ट में है सोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट्स एंड अदर परचेजिंग डिसीजंस। लास्ट में आता है ऑपरेशनल लेवल डेली प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन प्लानिंग इंक्लूडिंग ऑल नोड्स इन द सप्लाई चेन। सप्लाई चेन मैनेजमेंट में सारे बिंदुओं पर ध्यान देते हुए डेली प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन प्लानिंग करना, प्रोडक्शन शेड्यूलिंग फॉर ईच मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इन द सप्लाई चेन। प्रोडक्शन की शेड्यूलिंग करना सारी फैसिलिटीज़ पे, सारी मशीन्स पर कि भाई कौन सा प्रोडक्शन कौन सी मशीन के माध्यम से किया जाएगा। सप्लाई चेन मैनेजमेंट में इसके द्वारा काम करते हैं। डियर फ्रेंड्स, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अगर कोई भी जानकारी अच्छी लगी हो आप लोगों को तो कृपया चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फ्रेंड्स।